गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन अ वीडियो कॉल्ड कोटिंग चीफ ऑफ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन उमर अहमद इलियासी हु इज अ प्राउड इंडियन। गाइस, इसके टाइटल को देख के तो कुछ भी पता नहीं लग रहा कि वीडियो किस बारे में होगी। मैं कुछ गैस कर सकता हूँ कि इसमें शायद इसमें कोई इमाम है, वो इंडिया के बारे में शायद कुछ कमेंट कर रहे होंगे। अच्छा है बुरा, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो बगैर किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर की वीडियो है जो सबसे टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन है, आपने उनको भी जाके जरूर फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को भी आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई आगे इस वीडियो का क्या सीन है, मतलब समझ रहे हो ना। फिर तो 3, 2, 1 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। हैं पाकिस्तानी अब वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये कबूल कर लें कि हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद मुसलमान हैं। मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख या ईसाई या हिंदू हो, पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं चीफ इमाम अहमद इलियासी, ये वो कह रहे हैं। आइए हम उनकी बात सुनते हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब ये लोग ये सवाल करते हैं कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ या मैं भारतीय क्रिश्चियन हूँ। देखिए, मेरा सबसे बड़ा एतराज़ इसी बात पर है आनंद जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी पहचान हमारे भारत से है, हमारी पहचान हमारी राष्ट्र से है। धर्म सबके अलग हो सकते हैं, सबकी जाति अलग हो सकती है, सबके पंथ अलग हो सकते हैं, सबके इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं तो भारतीय का है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना इमाम साहब की बातें। उन्होंने क्या कहा, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं और फिर मुसलमान। वो ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों के ही इमाम नहीं है। इमाम वो शख्स होता है जो इल्म रखता है, जो लोगों में तालीम बांटता है। तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों के इमाम नहीं है, बल्कि सारे हिंदुस्तानियों के लिए वो एक इमाम है। और दोस्तों, हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि जो लोग धर्म को लेकर सियासत करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच दरारें पैदा करते हैं, इसी रिलीजन के, इसी धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। तो हमें इस बात से एज हिंदुस्तानीज हमें इस बात से सतर्क रहना है कि हमारे बीच हम दरारें ना पड़ने दें। आइए हम इमाम साहब की और कुछ बातें सुनते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वी आर प्राउड, वी आर इंडियन। मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है मुझे भारतीय होने पर। तो मुझे भारत से जोड़िए, मैं भारत का ही मुख्य इमाम हूँ, भारत का चीफ इमाम हूँ, तो भारत का हूँ, तो मुसलमानों का इमाम नहीं हूँ। तो इसलिए मेरा एतराज सबसे पहले यही है कि धर्मों से मत जोड़िए, आप भारत से जोड़िए और भारतीयता से जोड़िए, राष्ट्र सर्वोपरि। दोस्तों, हम अगर हिस्ट्री निकाल के देख लें तो इंडिया एक ज़माने में एक ऐसा ये ऐसी सरजमीन थी जिस पे हर बादशाह की नज़र थी, हर फॉरेन बादशाह, हर फॉरेन इन्वेडर की नज़र थी। और आज भी इंडिया श्री नरेंद्र मोदी के कामों की वजह से, उनके जो वो ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो फॉरेन नेशन से उन्होंने जो रिलेशंस बना के रखे हैं, जो उन्होंने एक इंडिया का ग्लोबल इमेज बना के रखा है, आज भी उसकी वजह से इंडिया एक पेडेस्टल पे है। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें प्राउड होना चाहिए कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद हम अलग अलग धर्मों में और जातियों में बटे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वी आर प्राउड, वी आर इंडियन। मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है मुझे भारतीय होने पर। तो मुझे भारत से जोड़िए, मैं भारत का ही मुख्य इमाम हूँ, भारत का चीफ इमाम हूँ, तो भारत का हूँ, तो मुसलमानों का इमाम नहीं हूँ। तो इसलिए मेरा एतराज सबसे पहले यही है कि धर्मों से मत जोड़िए, आप भारत से जोड़िए और भारत सबसे पहले आप इंडियन है, उसके बाद मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, इसके बाद दोस्तों एक जो मुद्दा है जिसको लेके इंडिया को बदनाम किया जा रहा है वो है कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेके जो भी रूमर्स हैं वो बेसलेस हैं। आज इंडिया इस तरह के कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है जिसके लिए सारे देशों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने लाइन लगाई हुई, वो खरीदना चाहते हैं इंडिया से वैक्सीन। और ये सब कुछ
ये जो हमारे देश में जो वैक्सीन बन रहा है वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम अपने आप को प्राउड इंडियंस कह सकते हैं। आज कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा है कि अगर ये दुनिया कोरोना वायरस से बचेगी तो वो सिर्फ इंडिया की वजह से। आप सोचिए दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया चाइना को एक असाइलेंट की नजर से देखती है, एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया में एक बीमारी फैलाई है, और वही दुनिया इंडिया को एक सेवियर की नजर से देखती है। मतलब हिंदुस्तान ने वो देश है जो इस दुनिया को बीमारी से बचाएगा। तो ये है इंडिया के बारे में लोगों की राय, और हमें एज मुसलमान भी यही राय रखनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं एंड हम प्राउड हिंदुस्तानी हैं। लोग अफवाह फैलाते रहे, खासतौर पे सोशल मीडिया के अंदर अभी इस पर अफवाहें फैलती हैं, लेकिन वो फैलाएं। लेकिन सही बात यही है कि भारत पर हमें गर्व है कि भारत ने वैक्सीन तैयार करी। पूरी दुनिया आज उस वैक्सीन को लेने के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। एज अ पाकिस्तानी आई एडमायर यू, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इसके लिए रात दिन तमाम सारी कंपनीज के साथ खुद उन्होंने राब्ता कायम कर जल्द से जल्द वैक्सीन को तैयार करने में जो सरकार का ये सहयोग और सब लोगों का सहयोग है, एक हर भारतीय का सहयोग, तो हर भारतीय को फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया हम पर इस बात से इंतजार कर रही है कि हमें वैक्सीन दे दीजिए। दोस्तों, इमाम साहब ने एक और मुद्दे को हाईलाइट किया है जिसकी वजह से हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान खुश नहीं है या अच्छे कंडीशंस में नहीं रह रहे हैं, या उनके साथ यहाँ जोर ज़बरदस्ती, ज़्यादती या नाइंसाफियाँ हो रही हैं। ऐसी कंट्रोवर्सीज को इंडिया के खिलाफ फैलाया जा रहा है। तो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के इमाम साहब अहमद इलियासी जो हेड हैं इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस चीज़ को खुद डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाइना में देखो उइगुर मुस्लिम्स की क्या हालत है, और पाकिस्तान में देखो कैसे सुन्नी और शिया एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। अगर हम इस तरह से कंपेयर करें तो हिंदुस्तान का मुस्लिम आबाद है और बहुत ही खुश है। चाइना का जो मुसलमान है यार, पाकिस्तान में बहुत कम होता है, इस तरह होता नहीं है शिया सुन्नी का ज्यादातर। की आजादी है चाइना के अंदर, ना उनको इबादत करने की आजादी, चाइना वाली बात सही है, बिल्कुल। ना वो दाढ़ी रख सकते हैं, ना वो रोजा रख सकते हैं, उनको धार्मिक कोई भी इबादत या तरीका करने की कोई इजाजत नहीं है। जबकि हमारा पड़ोसी देश है जो कि अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे अपने आप को बड़ी देश कहता है, अपने आप को बड़ा अमीर देश कहने लगा है। तो मैं समझता हूं कि भारत जैसा देश जहां पर सारे धर्मों की इज्जत होती है, हमारे देश की क्या विशेषता है? अनेकता में एकता, यही हमारे देश की विशेषता है। हम सब एक हैं, एक होके सब एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ एक प्यार मोहब्बत रहता है हमारा। हम एक दूसरे के मंदिरों में जाते हैं, हिंदू मस्जिदों में, दरगाहों में आते हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर ये बता दीजिए, ऐसा कहीं आपको देखने को मिलता है? जी दोस्तों, इमाम साहब की बातें जो उनके गोल्डन वर्ड्स हैं वो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि जो मज़हब है, धर्म, जाति, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, प्रायोरिटी है नेशन फर्स्ट। हमारा जो मुल्क है वो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब हर हिंदुस्तानी ऐसे सोचेगा, अपने धर्म से उठ के सोचेगा, तभी ही इस देश का प्रोग्रेस होगा, इस देश में यूनिटी बरकरार रहेगी और इस देश को कोई भी फॉरेन इन्वेजन तोड़ नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आपने इमाम इलियासी की बातें सुनी। अब मैं लास्ट में बस यही कहूँगी, जो अल्लामा इकबाल साहब फरमाते थे, मैं उनको रिकोट करना चाहती हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद। अहमद इलियासी साहब ने जो बात करी है, मैं इससे 100% एग्री करूँगा, एक्सेप्ट एक बात से कि यहाँ पे शिया सुन्नी की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मतलब कभी कभी यार आपको साल में एक दफ़ा शायद छोटे मोटे फसादात हो गए, उसके अलावा यहाँ पे कोई इतनी बड़ी फसादात होते नहीं है वैसे इतना। और जो इमाम साहब ने बात करी, जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उनने बिल्कुल सही बात करी कि सबसे पहले आपका नेशन आता है, उसके बाद आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, वो सेकेंडरी प्रायोरिटी आपकी होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, सबसे आपका नेशन कौन सा है। इन एंकर का नाम तो मुझे नहीं पता, ये जो आप जिसको महिला कहती हैं, औरत है या लड़की है, वैसे इनने भी बहुत अच्छी बात करी है। आखिर में जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो इनने शायर पढ़ा है, शेर पढ़ा है, गाइस आई टोटली लव दिस वीडियो मैन। ठीक है, एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत वीडियो पसंद आई है।
और एज अ पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश भी होगी कि जल्द से जल्द पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो जाए। और यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी ही कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर खुलने वाले हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रेड होगा, ये वो सारा कुछ जैसे आज यूरोप के मुल्कों में होता है, शेंगन स्टेट्स में होता है, उनके बॉर्डर खुले हुए हैं। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया उसी तर्ज पे ही चले, हमारे बॉर्डर खुले हुए हो, एक दूसरे के अवाम आ जा सकें एक दूसरे के मुल्कों में, ट्रेड फ्री हो, कल्चर डाइवर्सिटी तो फिर और ज़्यादा बढ़ेगी। मैं बिल्कुल 110% इनकी बातों पे एग्री करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको भी बहुत पसंद आएगी। इट्स काइंड ये थोड़ी सी वीडियो एक तरह से इमोशनल वीडियो थी, ठीक है। और जिनने बात करी चाइना के बारे में, वो तो 110% बिल्कुल सही बात है। बिसाइड के चाइना हमारा फ्रेंडली नेशन है, लेकिन जो बात सच है वो सच है। वहाँ पे मुसलमानों को गवर्नमेंट ऑफिस में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे लोग टोपी नहीं पहन सकते। ये बिल्कुल 110% सही बात है। ये मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी इस पर देखी हुई हैं। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे तो यार मुझे थोड़ी सी मतलब इमोशनल वीडियो भी मुझे लगी है ये। आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर आज के लिए इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।